आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि वाई बैग्स आर रैप्ड अराउंड द कॉलम्स। आप बहुत से जगह पे आप लोगों ने जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, आपने कंस्ट्रक्शन कराई होगी, तो वहाँ पर आप वहाँ देखते होंगे कि जो कॉलम्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो जूट के बैग आते हैं, जिसे देसी लैंग्वेज में बोरे कहते हैं, तो उस बोरे को चारों तरफ कॉलम के लपेट देते हैं क्यूरिंग के टाइम। ठीक है, जब प्रॉपर शटरिंग वटरिंग खुल जाती है, फिर उसके बाद जब उसकी क्यूरिंग की टाइम आती है तो क्या करते हैं, बोरे को उस पर बांध देते हैं चारों तरफ, फिर उसके बाद उसकी अच्छे से तराई करते हैं। तो आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि उस बोरे को वहाँ पे बांधना पड़ता है? तो जो सबसे पहला रीज़न ये है कि आपको पता होना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर कि जो सीमेंट होती है, ठीक है, जो सीमेंट होती है तो उसमें जब वाटर मिक्स करते हैं तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। हाइड्रेशन प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कंक्रीट होती है, अब उस कंक्रीट में बहुत सारी हीट जनरेट होती है। तो अगर गर्मी का दिन है, अगर समर का दिन है, तो उसमें क्या होगा कि अगर डायरेक्ट धूप भी है बहुत तेज़, उसमें आप कंक्रीट की कास्टिंग कर रहे हो और सीमेंट से अलग हीट जनरेट होती है, तो उस समय क्या होगा, ज़्यादा चांसेस होंगी कि उसमें क्रैक्स पड़ें। ठीक है, अब इस क्रैक्स को रोकने के लिए देखो, पहला तो एक हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है, दूसरा एक आपका टेम्परेचर, गर्मी का दिन है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो हीट ज़्यादा उसको मिलेगी इस स्ट्रक्चर को। तो ऐसे में क्या करते हैं कि चारों तरफ बोरे को लपेट देते हैं। अब बोरे को इसलिए लपेटते हैं क्योंकि अगर आप ऐसे कॉलम पे डायरेक्ट पानी मारोगे तो वो पानी कुछ देर में तुरंत सूख जाएगा, ठीक है, उसमें वापस से हीट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो जब बोरा आप उसमें चारों तरफ लपेटोगे, फिर उसकी क्यूरिंग करोगे, तो उस पर पानी ज़्यादा देर तक टिका रहेगा, बहुत गर्मी के टाइम में भी, तो उसको प्रॉपर क्यूरिंग मिलेगी कॉलम में। तो जितने भी वर्टिकल स्ट्रक्चर आते हैं जिसकी हम मास कंक्रीटिंग करते हैं, जैसे कि मान लो कॉलम्स हो गया, आपका रिटेनिंग वॉल हो गया, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैग्स। अब ये बैग्स देखो, जितने भी सरफेस हैं आपके, जो भी डायरेक्ट सन से एक्सपोज हो रहे हैं, डायरेक्ट धूप पड़ती है आपकी, जो भी स्ट्रक्चर आप कास्ट की हो, तो वहाँ पे प्रॉपर क्यूरिंग की ज़रूरत होती है। तो ये था रीज़न कि वाई बैग्स आर रैप्ड अराउंड द कॉलम्स। और जैसे कि हम लोग जब स्लैब छत कास्ट करते हैं तो आप देखे होंगे, ये तो आप देखे ही होंगे, चारों तरफ ऐसे मिट्टी लगा देते हैं, ठीक है, कई पार्ट में ऐसे मिट्टी लगाने के बाद पानी भर देते हैं। तो अब जो भी बड़े कंस्ट्रक्शन देखोगे तो वहाँ मैक्सिमम जब स्लैब कास्ट होती है, तो जब धूप नहीं होती है तब उस समय कास्टिंग की जाती है कि डायरेक्ट उस पर सन का ज़्यादा इफ़ेक्ट उस पर ना पड़े आपके कंक्रीट पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।